वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 9th इंग्लिश बीहीव्स वाली जो बुक है आपका, उसका चैप्टर नंबर 4 कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड यहाँ पे एक छोटी सी ऑटोबायोग्राफी है किसकी, हमारे द ग्रेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन की। यानी कि इस पूरे चैप्टर में आपको एल्बर्ट आइंस्टाइन की लाइफ से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी बातों के बारे में बताया गया है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द ब्यूटीफुल चैप्टर अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। सबसे पहले आपको इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और डेट्स है जो कि आपको याद रखनी है, इसलिए मैंने ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आपके लिए बोर्ड पे लिख दी हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है एल्बर्ट आइंस्टाइन का बर्थ। एल्बर्ट आइंस्टाइन का बर्थ कब हुआ था? 14 मार्च 1879 में हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन का बर्थ हुआ था। ठीक है, जब वो 2.5 साल के थे ना, ओके, कहाँ हुआ था बर्थ उनका? जर्मनी में उल नाम की एक सिटी थी, वहाँ पे उनका बर्थ हुआ था। जब हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन 2.5 साल के थे तब तक उन्होंने बोलना नहीं सीखा था। यानी कि जैसे छोटा सा बच्चा 8-9 महीने का होता है तो शुरू कर देता है बोलना मम्मी पापा, तो हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ऐसा कुछ भी नहीं सीखा था। और 2.5 साल के बाद जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो वो हर एक वर्ड को 2 बार बोलते थे, जैसे कि एल्बर्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन आइंस्टाइन ऐसे करके बोलते थे वो। ठीक है, उसके बाद एट द एज ऑफ 6, जब वो 6 साल के थे तो उनकी मम्मा चाहती थी कि वो वायलिन बजाना सीख ले, और जैसे उन्होंने वायलिन बजाना सीखना शुरू किया वो बहुत जल्दी बहुत ही अच्छा वायलिन बजाने लग गए थे। ठीक है, उसके बाद उनकी जो हाई स्कूलिंग थी, यानी कि हाई स्कूलिंग जो थी वो उनकी मंची नाम की एक सिटी में हुई थी जो कि जर्मनी में है। अब वो एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। ठीक है, उनका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, बट वो मैथ्स और केमिस्ट्री में, सॉरी, मैथ्स और फिजिक्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। बहुत ही अच्छे होनहार स्टूडेंट थे। अब क्योंकि वो थोड़ा रुक रुक के बोलते थे, ठीक है, तो उनके ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बन पाए थे। ठीक है, लोग हमेशा उसे बोरिंग ब्रदर बोल के चिढ़ाते थे, उसके जितने भी आसपास के स्टूडेंट्स थे। ठीक है, वो उसको हमेशा बोरिंग ब्रदर बोल के चिढ़ाते थे। अब जो हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, वो स्कूल में नहीं पढ़ना चाहते थे। वो बहुत जिद कर रहे थे कि मेरे को स्कूल में नहीं पढ़ना। इसके पीछे क्या रीज़न था? मतलब वो एक अच्छे खासे स्टूडेंट थे, मतलब अ वेरी गुड इंटेलिजेंट स्टूडेंट, फिर भी वो स्कूल में नहीं पढ़ना चाहते थे। उसके पीछे एक रीज़न था, वो ये था कि उनको वहाँ का एजुकेशन सिस्टम पसंद नहीं आता था। और धीरे धीरे उनकी जैसे ही वो उम्र में बड़े होते गए, वो टीचर से भी बहस करते गए, एंड फाइनली व्हेन ही वाज 15 ईयर्स ओल्ड, उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो स्विट्ज़रलैंड जाके पढ़ेंगे। स्विट्ज़रलैंड जाके पढ़ने के 2 रीज़न से, सबसे पहले वहाँ पे जर्मनी बोली जाती थी, और दूसरा वहाँ का एजुकेशन सिस्टम उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। ठीक है, सो जर्मनी में एक रुचि नाम की एक सिटी थी, वहाँ पे उन्होंने अपनी जो है हायर एजुकेशन कंप्लीट किया, यानी कि ग्रेजुएशन उन्होंने स्टार्ट कर दी थी वहाँ से। ठीक है, उसके बाद उनकी लाइफ में एक लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम है मेल्विया मैरिक। ठीक है, अभी मेल्विया मैरिक भी जो है स्विट्ज़रलैंड आई थी पढ़ने। ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लड़की थी, और इनके स्विट्ज़रलैंड पढ़ने आने के पीछे क्या रीज़न था? क्योंकि स्विट्ज़रलैंड जो है, जिस यूनिवर्सिटी में ये पढ़ते थे, वो यूनिवर्सिटी इनको, यानी कि वुमेंस को भी डिग्री देती थी उस टाइम पे, और उनके जो लड़की थी उसके कंट्री के लोग नहीं देते थे कोई भी डिग्री, हायर एजुकेशन यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री लड़कियों को, तो इसलिए वो स्विट्ज़रलैंड आई थी। उसके बाद जब एल्बर्ट आइंस्टाइन 21 ईयर्स के थे तो उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी। अब तक उनकी कोई जॉब नहीं थी। ठीक है, बट इन द ईयर 1905 उनकी जॉब लग गई थी एज टेक्निकल असिस्टेंट। अब देखो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे मैथ्स में और फिजिक्स में, तो उनकी ना एज अ टेक्निकल असिस्टेंट किसी भी साइंटिस्ट के अंडर जॉब लग गई। ठीक है, अब वो क्योंकि इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट थे तो उनका ना धीरे धीरे साइड बाय साइड उन्होंने अपना भी कुछ स्पेशल थ्योरीज निकालनी शुरू कर दी थी। उन्होंने साइड बाय साइड अपने एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया, और एट लास्ट 1905 यानी कि 1905 में उन्होंने एक बहुत स्पेशल थ्योरी दी। वो थ्योरी क्या थी? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, उसके बाद अब 1905 में जब उन्होंने अपना स्टडी कर रहे थे, वो जब उन्होंने अपना जो रिसर्च उसे पब्लिश किया, उस टाइम उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी। उनकी प्राइवेट लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही थी? जैसे ही उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी, यानी कि जब वो 21 ईयर्स के थे, तो वो मालविया, जो ये लड़की थी मेल्विया, इससे शादी करना चाहते थे, बट जो आइंस्टाइन उनकी मम्मी इसके खिलाफ थी। उसके पीछे 2 रीज़न थे। सबसे पहले वो लड़की बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, और दूसरी क्या रीज़न था कि वो उससे 3 साल बड़ी थी। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन को वो लड़की में क्यों इंटरेस्ट था? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थी। ठीक है, उसके बाद 1903 में फाइनली
उनकी मम्मी से लड़ झगड़ के उन्होंने शादी कर ली। बट वो जो शादी थी ना, वो एक हैप्पी मैरिज नहीं थी, ठीक है। ऑल्दो उनके तो छोटे छोटे बच्चे हुए थे, बट क्योंकि जो हमारी लड़की है, इनकी जो एल्बर्ट आइंस्टाइन की वाइफ थी, उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किए थे अपने पैशन को लेके, तो इस वजह से उनकी बहुत लड़ाइयाँ होती रहती थी। और फाइनली जो है 1919 में एल्बर्ट आइंस्टाइन का डिवोर्स हो गया था और उन्होंने अपनी कज़न से शादी कर ली थी फिर से। अब 1915 में जो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या फिर रिलेटिविटी वाली जो थ्योरी थी, वो न्यूज़पेपर में पब्लिश हो गई थी और उसको एक प्रॉपर क्या कहते हैं, उसे पहचान मिल गई थी। उस थ्योरी को यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो गई थी वो थ्योरी। उसके बाद 1919 में उनको नोबेल प्राइज मिला था। याद रखिएगा, इन द ईयर 1999 दो इंसिडेंट्स हुए थे एल्बर्ट आइंस्टाइन की लाइफ में। सबसे पहले उनका डिवोर्स हुआ था और दूसरा उन्हें मिला था क्या, उन्हें मिला था नोबेल प्राइज की किसके लिए, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए। उसके बाद जब ये सारे के सारे इनको प्राइजेस मिल रहे थे, तो उस टाइम पे जो है नाजी एक गवर्नमेंट है, आप लोगों को पता होगा, वो जो है पावर में आ गई थी, ठीक है। उसके बाद ठीक है, वहाँ पे पावर में आ गई थी, तो जो हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, उन्होंने जो है अपना देश छोड़ दिया था और वो यूएसए चले गए थे, ठीक है। उसके बाद 5 साल बाद न्यूक्लियर फिजन की इन्वेंशन हो गई थी, ठीक है। अब न्यूक्लियर फिजन की इन्वेंशन हुई तो लोगों को डर लग रहा था कि कहीं नाजी वाले जो हैं वो इसका यूज़ ना कर दे, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की एल्बर्ट आइंस्टाइन को कि आप प्लीज़ नाजी पार्टी के हेड को जो है यानी कि हिटलर को आप एक लेटर लिख दीजिए, जिसमें आप उनसे बोल रहे हो कि आप प्लीज़ इस न्यूक्लियर जो फिजन है इसका यूज़ ना करो, ठीक है। तो ऐसा ही हुआ, हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक लेटर लिखा था 2 अगस्त 1939 को, और वो एक लेटर जो था वो एक्सेप्ट कर लिया गया था हमारे नाजी द्वारा। बट हमारा एक सीक्रेट अटैक हुआ था, ठीक है। वो सीक्रेट अटैक किसने किया था, वो सीक्रेट अटैक यूएसए ने प्लान किया था, ठीक है। और चाइना की 2 बड़े बड़े शहर थे, ठीक है, उनके ऊपर उन्होंने क्या कहते हैं न्यूक्लियर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ का पूरा जो एरिया है, ठीक है, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। आसपास की जितनी भी टेरिटरीज है वो सब बर्बाद हो गई। उसके बाद जब ये सब हुआ तो हमारे जो आइंस्टाइन है उनको बहुत बुरा लगा था, तो उन्होंने एक पब्लिक मैसेज डाला था, इनकी वर्ल्ड गवर्नमेंट बननी चाहिए, वो वर्ल्ड गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी। सो वो चाहते थे कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बने जो कि डिसाइड करने वाली है इन जो बड़ी बड़ी पावर्स हैं, जो साइंटिफिक पावर्स हैं, उनको कैसे किस तरीके से यूज़ करना है, क्या क्या उसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस डाली जाएंगी। बट उनकी जो आवाज़ थी वो किसी ने नहीं सुनी, एंड एट लास्ट एट द एज ऑफ 76 उनकी जो है डेथ हो गई थी। सो दैट्स ऑल, आज का चैप्टर इतना ही था, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। और आई जस्ट वॉन्ट कि आप इस जो मैंने बोर्ड पे लिखा है इसे प्रॉपरली अपनी नोटबुक में फ्रंट पेज पे लिख लीजिए। ये जो आपके पॉइंट्स है छोटे छोटे, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे जब आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। आप अपने क्वेश्चंस लगाओगे, जो आपकी बुक के अंदर है वो क्वेश्चंस करोगे, और आपको बहुत जल्दी एक छोटा सा ओवरव्यू मिल जाएगा। जस्ट 15-20 पॉइंट में आपको पूरा चैप्टर याद हो जाएगा, ठीक है। फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। So that's all for today's lecture. I hope you enjoyed this lecture, and if you do so please hit the like button. If you have any problem, so comment in the comment box, ठीक है। अपने comments जरूर छोड़ के जाना, कोई भी problem होगी I am definitely going to reply you all guys, ठीक है। अब हम मिलते हैं अपने next lecture में, तब तक के लिए stay positive, keep studying hard, keep yourself fit and healthy, and do not trouble your parents। और हाँ, BXpert को subscribe जरूर कर लीजिएगा। Thank you।